दोनों मार्ग हैं। आत्मज्ञान किसी और का नहीं, अपने स्वरूप का है। किसी और का थोड़ी आत्मज्ञान। हमारा स्वरूप ही जो मैं है वो आत्म तत्व है, और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करने की थोड़ी जरूरत है। अपने को जानने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत है, पर जो अपना मान रखा है उसको छोड़ने की जरूरत है। ये शरीर अपना नहीं है, शरीर संबंध अपने नहीं है, शरीर भोग अपने नहीं है। हमारा स्वरूप निर्विकार है, चैतन्य घन है, असंग है। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। और जब वो अनुभव हो जाता है तो उसे कहते हैं आत्मबोध। जब हो जाता है आत्मबोध तो शक्ति संपन्न हो जाता है, आत्मशक्ति संपन्न। अभी क्या है, हम देह भाव से तो देह शक्ति संपन्न, धन भाव से धन संपत्ति का एक अभिमान, और उसे हम अपना बल मानते हैं। तो पद भाव, पद शक्ति से सम, आत्मवान ही आत्मशक्ति से संपन्न। वो हमारा स्वरूप है। उसके दो प्रकार हैं, एक है वेदांत दर्शन से आत्मस्वरूप का बोध होना, और एक है भगवान के भजन से आत्मस्वरूप का बोध। तो वेदांत दर्शन में आप ही आप, कोई आपको बचाने वाला नहीं। गिरो तो तुम जानो, चढ़ो तो तुम पाओ, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और गिरत खगेश लगे नहीं बारा। पर भक्ति मार्ग, राधा 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 करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मात। भगवान उसमें रक्षा करते हैं, और स्वयं भगवान फिर ज्ञान करा देते। इसमें कोई परिश्रम नहीं पड़ता, केवल भगवान के आश्रित होकर उनका भजन करना। ज्ञान में श्रम है और चूक है। अगर जरा सी चूक हो गई तो गए, वहां कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि आप ही आम्र मास में अगर चूक हुई तो फिर रिजल्ट गलत आएगा। यहाँ चूक होने पर भी रिजल्ट सही आएगा, क्योंकि सहारे हो ना भगवान के, प्रभु के सहारे हो। जैसे पिता जांचने में कापी बैठे, वही अध्यापक रहा हो, और उसका पुत्र की जब कापी आएगी तो सब कापियों के साथ वो रखी जरूर है, लेकिन नजर उसमें रहेगी कि अच्छा धीरेन्द्र हमारे लड़के के हैं, तो आसपास देख करके वो फटाफट नंबर सही आएंगे। समझ रहे ना? औरों में अच्छा लिखा भी है तो उसमें जांच करेगा और फिर नंबर देगा, लेकिन मेरा बेटा है उसमें वो कोशिश करेगा कि नंबर, तो ऐसे ही भगवान के आश्रित होने पर भगवान मेरा है ना तो नंबर सही दे देते हैं। और जब ऐसे चलोगे पढ़ाई में तो फिर उसमें जितना है उतने नंबर मिलेगा। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता है। भले वो दुराचारी रहा है और उसने मेरा आश्रय ले लिया और मेरा भजन कर रहा है, अब मैं उसे कहता हूं तुम साधु ही मानो, क्योंकि अब मैं उद्धार करूंगा उसका। और जिसका भगवान उद्धार करने को कह दे फिर उसका पतन कहाँ हो सकता है। इसलिए बहुत सुलभ और बहुत कृपा का मार्ग है भक्ति। भगवान का आश्रय ले ले, इससे स्वरूप बोध भी हो जाता है और भगवान का साक्षात्कार भी हो जाता है। जैसे एक एक कवल अन्न पाने पर क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक भजन करने पर एक एक क्षण भगवान का ज्ञान, स्वरूप का बोध और संसार का ये जो रहस्य है प्रकाशित हो जाता है। विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, ये सब प्राप्त हो जाता है। खूब भजन करे और जानने की कोशिश न करे, वो जना देंगे। सोई जाने देव, वो जना देंगे। तुम तो बस राधा राधा बोलो, खूब भजन करो, भगवद आश्रित हो।